हेलो फ्रेंड्स। सो क्वेरी ट्यूनिंग और परफॉर्मेंस ट्यूनिंग पार्ट 4 में आपका स्वागत है। एंड आज हम देखेंगे क्वेरी फ्लो, क्वेरी स्टोर कैसे करना है, कहाँ होती है और कैसे हम उसका इंफॉर्मेशन निकाल करके उस पर हम वर्क कर सकते हैं, क्वेरी हिंट कैसे यूज़ कर सकते हैं या क्वेरी स्टोर का जो फीचर है वो हम देखेंगे। सो आगे बढ़ने से पहले हम एक बार रिकैप कर दें। ज़रा पहले वाली जो रिकैप है, रिकैप इन द सेंस कि जो हमने किया है अभी तक और उससे क्या परफॉर्मेंस हुई है उसको हमें देखना है, या फिर जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हमने यूज़ किया है वो क्या है और कौन कौन से पैरामीटर्स थे। तो हमने जो देखा था वो हमने पेज लाइफ देखी थी, एंड विंडोज़ पेजिंग देखा था, लॉक पेजेस इन मेमोरी देखा था, परफॉर्मेंस वॉल्यूम मेंटेनेंस देखा था, then server side min max memory, ad hoc queries, database mail, field factor, degree of parallelism, ad hoc query optimization। सो ये सब हमने देख लिया था। इसका यूज़ हमें आगे मिलेगा फिर से, क्योंकि ये सब चीज़ें यूज होती हैं, वेब टाइप्स में आती रहती हैं, तो हमें देखने को मिलता रहेगा। ओके, सो हम आगे बढ़ते हैं एंड डेटा फ्लो के बारे में समझते हैं। क्वेरी सॉरी डेटा नॉट डेटा फ्लो, वी कैन से डेटा क्वेरी फ्लो। सो क्वेरी फ्लो जानने से पहले आपको ये चीज़ जानना जरूरी है कि SQL सर्वर पे क्वेरी लैंड कैसे करती है। किसी भी RDBMS पे जो क्वेरी एप्लीकेशन साइड से लैंड करती है तो क्या क्या होता है, क्योंकि ये चीज़ जानना जरूरी है। क्योंकि उसमें उसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं आपका पता चल जाता है कि अगर ऐसा प्लान नहीं है, प्लान कैसे में, तो फिर से नया प्लान बनेगा और नया प्लान बनाने में टाइम लगेगा और उसके हिसाब से वो काम करेगा। स्टैटिक्स अपडेटेड है या नहीं है, उस प्लान को प्रॉपर इंडेक्स मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ओके, सो क्वेरी जो लैंडिंग होती है तो एसएनआई पे लैंड होती है। एसएनआई मीन सिक्वल सर्वर नेटवर्क इंटरफेस जिसको हम बोलते हैं। सो हम देखेंगे आज सिक्वल सर्वर आर्किटेक्चर के बारे में। ज़्यादा कुछ नहीं देखेंगे, लेकिन फिर भी जो होती है लैंडिंग होती है इस एसएनआई पे होती है, समझे। जो ये एसएनआई है इस पे लैंडिंग होती है। एंड जस्ट अ मिनट। ओके, सॉरी। सो इस एसएनआई पे लैंडिंग होती है, दिस इज नोन एज एसएनआई। ओके, सिक्वल सर्वर नेटवर्क इंटरफेस। यहाँ से वो टीडीएस में, टेबुलर डेटा स्ट्रीमिंग में कन्वर्ट होती है, टीडीएस में कन्वर्ट होती है। टीडीएस डेवलप बाय साइबेस, ओके, 1989 में। सो एसएनआई के बाद टीडीएस में कन्वर्ट होती है। एंड देन एसएनआई जो होती है, जो लेयर प्रोटोकॉल लेयर है, वो क्या लैंग्वेज इवेंट्स को चेक करता है। कमांड पार्सर जो कमांड को चेक करता है, सिंटैक्टिकल चेक करता है। एंड देन क्वेरी ट्री बनती है। क्वेरी ट्री के दान ऑप्टिमाइजर के पास जाता है। ऑप्टिमाइजर क्या करता है, क्वेरी प्लान बनाता है और एग्जीक्यूटर के पास भेज देता है। अब एग्जीक्यूटर क्या करता है, एक्सेस मेथड से पूछता है कि भाई डेटा किधर है, कैसा है, बफर में है या डेटा में है। उस तरह से आपको असाइन मिलता है। तो यहाँ एक सोचने वाली बात है कि जब रिलेशनल डेटाबेस इंजन स्टोरेज पे आती है, इस आर्किटेक्चर में दो पार्ट है। एक तो है आपका रिलेशनल डेटाबेस इंजन और दूसरा होता है स्टोरेज इंजन। तो रिलेशनल डेटाबेस इंजन जो होता है, जो लैंडिंग होती है क्वेरीज की और ट्रांजैक्शंस की, उसका क्वेरी क्वेरी फ्लो और प्लानिंग तक होता है। लेकिन जैसे वो एग्जीक्यूट होने के लिए आती है, डेटा रिट्राइव करने के लिए आती है, डेटा मॉडिफाई करने के लिए आती है, तो वो आती है स्टोरेज पे। मीन्स यहाँ आती, सॉरी, स्टोरेज पे आती है। ठीक है, सो इस स्टोरेज पे आती है। तो ये आपका जो होता है चेक करता है कि भाई हमारा डेटा यहाँ डेटा कैसे में है, मतलब बफर पूल में है या नहीं है। अगर नहीं है तो वो डेटा फाइल पे आएगी। ओके, सो इस तरह से जो ट्रांजैक्शंस होती हैं वर्क करती हैं, इन सिंपल वे में हम कर सकते हैं। और अगर हम ऐसा भी कहें कि अगर कोई नई ट्रांजैक्शंस आ रही है, एडहॉक क्वेरीज जो आ रही है, तो बार बार उसका प्लान मिलेगा। उसका प्लान प्लान कैसे में नहीं रहेगा। मतलब प्लान कैसे में नहीं रहेगा तो नए प्लान के हिसाब से जब वो काम करेगी तो वो डिलेड होगी। मीन्स यू आर नॉट कैशिंग योर डेटा और क्वेरी प्लान सो दैट इट विल गोइंग टू द डायरेक्ट टू द डिस्क। सो डिस्क से जब भी डेटा रीड होगी, मेमोरी में लॉक नहीं रहेगी, तो वो डिले होगी ही होगी। ओके, सो इसमें मैंने बताया दो तरह के हैं आपके। ठीक है,
database engine, relational engine, or a storage engine. So this is about the SNI. Okay, SNI is SQL Server Network Interface. सो होपफुली आपको ये समझ में आएगा कि हमने अभी एग्जांपल देके नहीं समझाया, क्योंकि हमें आगे इसी से डिस्कस करनी है। ठीक है, जब हम क्वेरी और क्वेरी प्लान देखेंगे उसमें हमें पता चलेगा, और डीप में तो आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट है आपका, जो हमने अभी एसएनआई के बारे में बताया, दैट इज एसएनआई। इसमें प्रोटोकॉल होते हैं। एसएनआई में प्रोटोकॉल थी, यहाँ पे आप देख सकते हैं, दिस इज अ प्रोटोकॉल। ओके, सो इस प्रोटोकॉल में हमारे सिक्वल सर्वर में 3 प्रोटोकॉल्स होते हैं। मैं उसको दिखा देता हूँ कौन कौन से होते हैं। सो प्रोटोकॉल्स होते हैं आपके शेयर्ड टीसीपी आईपी और नेम पाइपलाइन। यू आर अवेयर और दिस थिंग्स। ओके, सो इसके पोर्ट होते हैं, टीसीपी आईपी डिफॉल्ट पोर्ट 1433 होते हैं, और नेम पाइपलाइन का 445 होता है। ओके, सो ये पोर्ट डिफॉल्ट है, आप इस पोर्ट को कस्टमाइज कर सकते हैं सिक्योरिटी पॉलिसीज के हिसाब से। अपने हिसाब से पोर्ट नंबर रखिए जो बेनिफिटेड रहती है। अगर आप डिफॉल्ट ऐसे ही भेज दिए तो ट्रैक जो होते हैं, हैकर्स होते हैं, डायरेक्टली उसको इजिली एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि उनको पता है कि इसी पोर्ट पे लैंडिंग है। ओके, नेक्स्ट है आपका टीडीएस के बारे में। हमने बोल ही दिया था टीडीएस। ओके, सो दैट इज टेबुलर डेटा स्ट्रीमिंग, दैट इज डेवलप्ड बाय साइबेस इन 1989, एंड आफ्टर दैट माइक्रोसॉफ्ट जो अलग हुआ था, जब अपने खुद की माइक्रोसॉफ्ट बनाई थी, तो वो अपना अलग इनको ले लिया था। ठीक है, देन आपके पास डेटाबेस इंजन आते हैं, उसमें 3 तरह के होते हैं, क्वेरी पार्सर, ऑप्टिमाइजर एंड क्वेरी एग्जीक्यूटर। तो जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है, क्वेरी पार्सर में क्वेरी को सिंटेक्स चेक करता है, ऑप्टिमाइजर में क्वेरी को ऑप्टिमाइज करता है, उसके साथ प्लान देखता है, देन एग्जीक्यूटर एग्जीक्यूट करने के लिए जाता है, जिसको प्रोसेसर अलग अलोकेट हो जाता है और वो काम करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, तो कमांड पार्सर ये कर देता है, नथिंग एल्स। एंड दैट इज एक्सेस मेथड, that is it is not it is basically a storage in architecture. We will start to access method which define the user query comprise select और non select statement. so check करता है कि select statement non select statement उसी सब distribute करके उसको भेजता है buffer manager के पास। okay, in the form of case query we pass buffer manager for processing, in the latter case it pass the transaction manager. so अभी आप देख सकते हैं, जब select statement जाएगा तो वो कहाँ जाएगा, बफर मैनेजर के पास डेटा रीड करने की कोशिश करेगा, कहाँ से, बफर बफर पूल से। ओके, लेकिन जैसे इसमें अदर ट्रांजेक्शन जो आएंगे, उन जो नॉन सेलेक्ट स्टेटमेंट है, वो कहाँ जाएंगे, ट्रांजेक्शनल मैनेजर के पास जाएगा। ट्रांजेक्शन मैनेजर के पास जाएगा, जो क्या करेगा, उसको एक लॉग बनाएगा, टी लॉग जिसको बोलते हैं, कि वो क्या करने जा रहा है। ओके, देन ऑब्जेक्ट पे लॉक ले लेगा, और लॉक लेने के बाद उसको मॉडिफिकेशन का परमिशन देगा, जो भी मतलब कमांड है, ये मॉडिफाई करना है, अपडेट करना है, इंसर्ट डेटा करना है, सो वो लॉग होता चला जाता है। दैट इज एक्सेस मेथड। ओके, देन बात आती है हमारे पास डेटा फाइल्स, जो डेटा राइट होता है, जब ट्रांजेक्शन मॉडिफिकेशन वाली बात है, तो डेटा पेजेस पे आएंगी, डेटा फाइल्स डेटा राइट होंगी। सो डेटा क्या है, एक्चुअल स्टोर ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द ऑब्जेक्ट्स। सो वो राइट होती है टेबुलर फॉर्मेट में, और वो राइट होती है कि यहाँ पे एक फिजिकल पेज पे। ओके, डेटा स्टोर data file stored data physically page in pages, that is the size is 8 kb. The smallest size of a storage unit in SQL Server is 8 kb, that is a page. Okay, and page we can say that there are different type of pages in SQL Server, we will see later. Okay, and there is a consecutive or logical group of pages is called known as extend. So there's extend is mixed or uniform extend. So here is the pages, data pages, pages in SQL Server, that the data page, index page, global, GMA, SGMA, free pages, PFS, IMP, that is sorry, not IMP, that is IMA. It is IMA. Sorry. Okay, this is IMA, and then BCM or DCM. So these two are very uh, useful for your bulk operations and डिफरेंशियल चेंज मैपिंग। ओके, सो इसकी एंट्री जो होती है एक्सटेंड में जाती है, जब भी आप बैकअप फुल बैकअप कंप्लीट हो जाता है उसके बाद। सो इस तरह से सिक्वल सर्वर समझते हैं कि मुझे कहाँ से कहाँ बैकअप लेना है। एंड देन यू कैन सी द पेजेस हियर आल्सो, द डेटा पेजेस। ओके, इंडेक्स पेज, टेक्स्ट, ग्लोबल,
SGMA, IMP, IMA, BCM एंड DCM। ओके, सो ये सब आपको हेल्पफुल रहेंगे, हम आपको शेयर कर देंगे, ठीक है। गूगल भी कर सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं कैसे इसका यूज करना है। ओके, सो डेटा स्टोर्ड इन अ pages। Okay, now we can also see about the transaction, or we can say that each transaction follow the acid property. So what is acid property? Okay, so acid consists of, we can say that, atomicity, consistency. Okay, atomicity, consistency, isolation, and durability. So we are discussing about the transactions. So transactions follow the acid property, that is atomicity, consistency, durability, isolation, and durability. Okay. So every transaction is atomic. Okay, we cannot break the transactions. It will complete end to end. Okay, or roll back. Okay, consistence means it is consist when it is start and when the end. The data should be in consistent state. Isolation means each and every transaction is isolated from others. It will not, we can say that, merge to that. Okay, durability means you have a backup, you can just take a backup and use in future if any disaster, any failure of the systems. Means data will be, if the data is committed, that not be destroyed if any disasters happen. Okay, so that is data will be durable after the commit. So every RDBMS follow this acid property. Okay, so atomicity, consistency, and durability. So this is about the transaction. So when the transaction is completed, okay, we get a log, all the details. So we are going to see the logs and all, where we get the logs and all. Okay, so go to the server, then we need to open this. Ta, 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 ta. Okay. So here just we have to check that where and how the transaction is going, which transaction is coming. So we can see the first, the properties which we have set here. So just for audit security, so see, we are just taking log failure. Okay, and we can have also a command line sp help text help, sorry, sp read error log. Okay, so you can see the logs after the server restart. Okay, if you want previous, then you have to just pass parameters and then we can get the details. Okay, see, now you have also a management, and then we have a server logs, we have a SQL agent log. You can also check the logs of agent and just see the archive log. Okay, when after restart it will create archive log. After restart we have a current log. Okay, so if you want to previous one, then you can just double click on this, you can get a new window, and whatever you want to see the logs, you can check from here. See the date, the SQL server agent logs, database mail log, or windows log. Okay, if you are not aware about the windows log event, you can see the windows log from the event viewer. Okay, event viewer, you know that. If you don't know, let me show you the event viewer. Just you have to type here, sorry, event viewer, so you can get the same window like empty window and all. See here. Okay, application, there is process and all the application logs, or the admin part here.
So, okay, so you can get all the details about the logs and all loading, see the errors and all. So on basis of that you can work. This is a device error, so I think printer and something like that. So don't no need to think about, we just think about the SQL servers and backup and all. Okay, SQL server. So you can see the logs. So when the transaction completed failed, you can get the log here. Okay, now we are just talking here about the queries. So there's one more thing here to know, that is about the query store. So you can use the query store, or yes, okay, and you can enable that query store. So let me do one thing, we can use the adventure work. Okay, just wait and we'll do the that part download and all. Wait, for practical session we are just downloading here the adventure work database. See the adventure work OLTP, that is online transaction processing for OLTP, then data warehousing, that is for OLAP, and the lightweighted, the small yeah, sample of OLTP also. So we are just going to check that. So we can go with the 17th, okay, and it will get downloaded. We are not going for warehouse and all. If then you can just check that, but alter later, okay. And now we have downloaded the backup file and see where it is, the BAK file here. Okay, so now we are going to do one thing here about SQL Server backup and restore process. Okay, so backup and restore process help you to know how to keep the database up and running. Let's see, da, da, da. Or we can set that like this way. Okay, so just right click on database because we have a backup file, then we can go for restore and select the file from the device and go to the download folder, or where you have just keep the database backups. Okay, so we have user administrator. No, this one, where's that, the public one, downloads, no. So let's see where the file is. This is in local user administrator. Okay, just select this one, copy, and we can just paste here. Enter. I think we don't have permission, that's why it is. Let administrator we have selected, then why we are not okay. Just do one thing here, we can just copy this file, sorry, copy this file, and we're keeping in this drive here. Let's see the backup file here. Okay, .bak. So we are here, C drive, then this is adventure work, hit OK, selecting all these things, and it will good. Then file, we just have to just customize this file. This is going on by default, we can just modify where we can want this. Okay, or you can just click like this, reset all these things, and then the options here, overlap existing and all, then TLOG backup or backup verification, recovery model, recovery, how you can restore standby or in recovery or recovery. Okay, so this is depend on log shipping and other HDR, we can use that. Okay, so we are keeping this recovery because we have to just make a transaction here. So it's done, thank you. So see, we have installed this. Now we are going to see about, about
See about that. We are just talking about the query, so we are just going to store the query. Where and how we are going to monitor or manage. So we are have to enable this query store. Go to the properties, and then you can see the query store. Okay, this is about query store. So before going to implement this, let's know about the query store here. See, query store. So what is query store? First question, what is query store? So it provides you with the power to discover and tune query in your workload through the SQL Server Management Studio visual interface and through the TSQL. I think you got my point. It also provides you the insight on query plan choice and perform the query SQL Server, SQL, Azure SQL, Azure Managed Instance, Azure Synapse Analytics. So query store automatically capture the history of query and run the stats and return those your review. Okay, for your review. So how can we enable the query? Via command line you can do that, or you have to just click execute that alter query database name and query store on, or we have a mode query store on with operational mode read write. Okay, so we can see via GUI. Okay, then this is a type of storage or container in query store. So we can ask this simple question: how many type of store in a query store? Stores in a query store. So we have a three: a store plan, runtime stats plan store, and wait store, stats store. Okay. Next is about information of queries. So the features, what we have, the performance and all, it will capture all the data, CPU utilization, resource utilization. You can keep here. Okay. So go to the database server, and now we have to just enable here. So see the mode, the request mode. This is off, means this is not enable. So you can just create read only or read write, and see, you can see here the query also. So as we have shared that this is the command. Okay, so you can use this alter query store, and you can use to enable this. See here. Okay, so this is a way you can just customize your query, and you can see what you are doing is true or false, right or wrong. So we have taken a command, or it is enabled. So we have just click here, see, and now we have other features. So flush time 15 minutes, a static interval 1 hour. So it's depend on the storage first. Okay, then you have a maximum query plan, maximum size of the DB, that is the query stores, and the auto captured base or threshold delay 30 days, that is the automatic flush the data and all per the data. So where we are going to flush the interval, not 15, we can see 24. Okay, and now maximum plan for query 200, yeah, max by default. And here the database name, zero size, or we can see the available storage 100 MB. So we are just miss 1 GB, so we can allocate is 2 GB, not more than that. Okay, because it will write data on disk. Okay, you can also purge the data if not done automatically. Okay, so how this way we can just enable this query store, and we can see the capture of data. So see here, if you refresh, we don't have here query store, just refresh the database, you get a one. See about the query store. Okay, so see the query store. So you can get all the details here: the recursive query over resource consumptions, top resource consumption, query force plan, high variations, statics and track queries. So see, we don't have yet because we have
not fire any query. So this is totally a blank report. Okay, when we fire the data queries on here, we can get all the, we can say the stats and all. So this is about, we can say that, query store. So today we have discussed about the query flow, query command landing to the SQL server, and then we get the query executed and the resource utilized and all, so we can monitor that one. सो आज हमने जो देखा वो क्वेरी के बारे में देखा। अभी क्वेरी राइटिंग कैसे करते हैं, बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या होती है क्वेरी राइटिंग की, वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। और अभी मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब, कमेंट एंड लाइक। अगर आप पुराने हैं तो कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि हम हर दिन एक नया चीज़ लेके आएंगे जो आपको कुछ ना कुछ सिखाएगा, आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट होएगा। सो प्लीज़ स्टे ट्यून विथ अस एंड सी the query optimization in SQL Server. We will provide you the best practices all with the live. Okay. So this is my R&D server. So I think you cannot get too much data, but I will generate too much data here, and we'll get here the all about the query and query tuning query plan. Okay. So we'll see later in other classes, other session. So thank you. Thank you for watching. Have a nice day.